School of Magic Season 2 Episode 104 टाइटल मेरी प्रतिद्वंदी हिमांशी है। राक्षसीकरण के दुष्प्रभाव के रूप में कल्टीवेशन के प्रतिगमन के परिणाम स्वरूप आदर्श को दूसरों के साथ बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। राक्षसीकरण का दुष्प्रभाव यहाँ डीमन एलिमेंट का उपयोग करने को कहा जा रहा है। आदर्श अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फिर भी टॉप 10 छात्रों को चुनौती देने का फैसला किया। आदर्श की चुनौती ने पूरे फायर स्कूल को चौंका दिया। यह खबर बहुत तेजी से फैली और अगली बात जो आदर्श को पता चली, सभी ने उसे रैंक क्लाइंबिंग डीमन किंग की उपाधि दी थी। नए छात्रों में समायरा रैंकिंग पर चढ़ने में सबसे तेज थी। वह टॉप 50 में अकेली थी। फिर भी जब विलन से तुलना की गई तो वह 40 रैंक पीछे थी। आदर्श, क्या तुम्हें सच में इतनी दूर जाना है? मैं अभी भी 200 से ऊपर रैंक पर हूँ। जब आप टॉप 10 में प्रवेश करेंगे तो मेरा चेहरा कहाँ होगा? मैं किसी को चेहरे दिखाने लायक नहीं बचूंगा, आहन ने निराशा से कहा। आदर्श ने मजाक उड़ाते हुए कहा, रैंकिंग पर चढ़ने के बारे में तुम भूल जाओ। इस आदमी के पास कौन से एलिमेंट थे? लाइट और वाटर। आदर्श को पता था कि इन दो एलिमेंटों में से एक को अवेकन करने वाले अधिकांश लोग बालकनी में जा रहे थे। बालकनी में जाने का मतलब उन लोगों का है वर्णन करने के लिए प्रयुक्त होता है जो दुखी है और आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे होते हैं। कुछ भी हो, आदर्श का मानना था कि उसे युद्ध में आहन को हराने में कठिनाई होगी, लेकिन बाकी सभी को भी यही परेशानी होगी। वह लगभग एक कठोर खोल वाला कछुआ था। उसके जीतने का एकमात्र तरीका तब तक इंतजार करता था जब तक कि उसका प्रतिद्वंदी अपनी सारी ऊर्जा खर्च न कर दे। यह वास्तव में एक चमत्कार था कि वह अपनी वर्तमान रैंक सुरक्षित करने में सफल रहे। जब आदर्श को छात्रों द्वारा चुनौती दी गई तो उनके भावों को चित्रित करना दिलचस्प लगा। मेरा लक्ष्य वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेना है। मैं यहाँ रैंकिंग के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता, आहन ने गर्व से कहा। क्या वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट मज़ेदार है? आदर्श ने पूछा। यह सिर्फ मज़ेदार नहीं है, एक बार आपका चयन हो जाने पर स्कूल आपको ट्रेनिंग के लिए दूसरे देशों की यात्रा पर भेजेगा। इसके बारे में सोचें। न केवल आपकी टीम में कुछ सुंदरियां होंगी, बल्कि आप अन्य देशों की आकर्षक महिलाओं से भी मिलेंगे। इसलिए भले ही आप पानी के शहर वेनिस में सभी लड़ाइयाँ हार गए हो, फिर भी आप दुनिया भर में अपना बीज फैलाकर एक कहानी बन जाएंगे। आहन ने महत्वाकांक्षी साजिश के साथ रची कहानी बता दी। दुनिया भर में अपना बीज फैला रहा, मतलब अपनी ख्याति। जब आदर्श ने ये शब्द सुने तो उसे लगा कि उसका चेहरा खिल उठा है। आहन वास्तव में अंतर्दृष्टिपूर्ण था। केवल अपने ही देश में सुंदरियों को शिकार बनाना कोई स्थायी समाधान नहीं था, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारी लड़कियां उनका इंतजार कर रही थी। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट, यह बहुत रोमांचक था। ठीक है, फिर यह तय हो गया। आइए विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए अपनी लड़ाई लड़े। आदर्श ने तुरंत आहन के साथ समझौता कर लिया। लक्ष्यहीन व्यक्ति और नमकीन मछली में क्या अंतर था? आदर्श ने अचानक एक नया जीवन लक्ष्य मिला जब उसने आहन से वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में भाग लेने के लाभों के बारे में जाना। विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए चयन काफ़ी कठिन था। यहाँ तक कि हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में भी सीमित स्थान ही उपलब्ध है, लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से ही एक अस्थायी उम्मीदवार हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। अगर मैं एक स्थान सुरक्षित करने में विफल रहता हूँ तो मैं असंख्य प्रलोभनों के साथ चकाचौंध भरी दुनिया का आनंद लेने का मौका चूक जाऊंगा, आहन ने कहा। ओह, मैं इसके बारे में लगभग भूल गया था। डीन गिरीश ने मुझसे पहले ही उल्लेख किया था। आदर्श को अंततः याद आया कि उसके पास पहले से ही एक स्थान था। वह मूल रूप से वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के लिए तैयार था। आप हांगजो के प्लेग के सच्चे विजेता है। मैं तुम्हारे जितना भाग्यशाली क्यों नहीं था? भाग्यशाली? आदर्श अवाक रह गया। या तो सिल्वर स्काई रूलर या काला सांप उसे एक ही थप्पड़ से कुचलकर कीमा बना सकते थे। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आदर्श इसमें खुद को कभी शामिल नहीं करने वाला। अनोखा मौसम फिर से आ गया था। वह समय जब लोग टी शर्ट, स्वेटर, चप्पल और जूते पहनते थे।
जब वे सड़क पर एक दूसरे के पास से गुजरते थे तो वे सभी मान लेते थे कि दूसरे लोग बेवकूफ़ है। इस समय आपको केवल शुद्ध आत्मविश्वास की आवश्यकता है। चमकदार सूरज के नीचे गिरती बर्फ और सभी मौसमों में सर्द रातों के बावजूद आपको केवल पूरी तरह से शांत रहने की ज़रूरत है, जब तक कि दूसरों को अपनी पोशाक पर संदेह न होने लगे और अपने जीवन के बारे में संदेह न होने लगे। आदर्श आत्मविश्वासी व्यक्ति थे, इसलिए नहीं कि उनके पास फायर एलिमेंट था, बल्कि इसलिए कि फ्लेम बिल एक छोटी पोर्टेबल भट्टी के बराबर थी। वह काफ़ी हद तक अपने पिता की देखभाल करने वाली छोटी कंबल थी, इतनी देखभाल करने वाली कि उसने न केवल किसी के नाश्ते को स्टॉल को जला दिया, बल्कि उसने नुकसान की भरपाई के लिए जो पैसे वह दे रहा था उसे भी जलाकर राख कर दिया, जिससे आदर्श बिल्कुल हतप्रभ रह गया। तुम जाओ, मैं तुम्हें याद रखूंगी, नाश्ते की दुकान की मालकिन महिला ने सख्ती से कहा। मैं वादा करता हूँ कि मैं कल भुगतान जरूर करूँगा। आदर्श ने छोटी ब्लेम पेले को पकड़ लिया और माफ़ी मांगी। लगता है मैं आज एक दिन की छुट्टी लूँगा। मैंने सुना है आप फायर स्कूल में टॉप 10 में से किसी को चुनौती दे रहे हैं। मेरे बेटे को अपने साथ द्वंद्व युद्ध में ले जाओ, ताकि वह दो प्रतिभाशाली मैजिशियनों की लड़ाई से एक या दो चीज़ें सीख सके। और आज मेरा स्टॉल जलाने के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, मालिक ने कहा, जो अपने हाथ में एक स्पैटुला पकड़े हुए थी। यह कोई समस्या नहीं है। अरे तुम्हें भी इसके बारे में पता है? आदर्श की आंखें चौड़ी होगी। क्या वह टॉप 10 में किसी को चुनौती दे रहा था? नाश्ते की दुकान के मालिक को इसके बारे में कैसे पता होगा? क्या यह कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं था? आप यहाँ मेरे नाश्ते के स्टॉल पर किसी भी तरह की खबर पा सकते हैं। उनमें से भी ज़्यादातर प्रत्यक्ष है, क्योंकि छात्र अक्सर नाश्ता करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं, मालिक ने गर्व से कहा। आदर्श हाल ही में यही नाश्ता कर रहा था। इस प्रकार वह अंततः मालिक के करीब आ गया। हालांकि आज उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। फ्लेम भेले भी हाल ही में दुर्व्यवहार कर रही थी, अपनी लपटों को ठीक से नियंत्रित करने में असमर्थ थी। उसने आदर्श के डेबिट कार्ड सहित जो कुछ भी देखा उसे आग लगा दी। उसके पास बैंक से ट्रांसफ़र का अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटी फ्लेम्बेले का भी मूड खराब था। उसने उसे डांटा भी नहीं, बल्कि केवल उसके दुर्व्यवहार का जिक्र किया। लेकिन फ्लेम्बेले पहले से ही घर से भागने का वादा कर रही थी। परिणाम स्वरूप आदर्श केवल उस छोटी फ्लेम्बेले को सांत्वना दे सका जिसने नाश्ते के स्टॉल को जला दिया था, यह कहकर, आपने इस महीने सुधार किया है, पिछले महीने की तुलना में एक कम से कम स्टॉल जलाया है। छोटी फ्लेम्बेले अंततः झपकी लेने के लिए खुशी खुशी कॉन्ट्रैक्ट स्थान पर लौट आई। उसके जाने के बाद आदर्श ने तुरंत राहत भरी सांस ली। हाल ही में उसके साथ क्या हुआ था? क्या वह 8 राष्ट्र गठबंधन के वश में थी? आदर्श को स्पष्ट रूप से पता था कि जब वह फायर स्कूल में पहुंचा तो छात्र उस पर असामान्य निगाहें डाल रहे थे। वह स्पष्ट रूप से बता सका कि सभी ने उसे मौत की इच्छा मांगने वाले व्यक्ति के साथ टैग किया था। यदि टैग किसी तरह मूर्त रूप ले सके तो आदर्श को ऐसा लगा जैसे वे उसके पूरे शरीर को एक मम्मी की तरह ढक देंगे। आदर्श ने अपना सामान्य शांत और आत्मविश्वास दिखाना जारी रखा। वह फ्लेम्बेले के अजीब व्यवहार से चिंतित था और उसके पास ट्रेजर टावर में फिर से प्रवेश करने का मौका मिलने तक का समय बचा था। क्या आपने शोध पूरा कर लिया है? आयशा की आवाज़ अचानक उसके विचारों में घुल गई। आदर्श को लगभग लगा कि वह गलत कक्षा में चला गया है। तुम यहाँ क्यों हो? आदर्श ने आश्चर्य से आयशा और सुमायरा की ओर देखा। तुम्हें धाराशायी होते देखने का इंतजार कर रहे हैं। विषय मत बदलो। क्या तुम्हें पता चला है कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी की जन्मजात प्रतिभा क्या है? आयशा ने कहा। कैसी जन्मजात प्रतिभा? आदर्श खोया हुआ लग रहा था। सुमायरा ने अपनी आंखें घुमाई और सख्ती से कहा, क्या हमने आपको नहीं बताया कि टॉप 10 में से अधिकांश छात्रों में जन्मजात प्रतिभा है? मैं जानती थी कि यह पागल इसके लिए कोई तैयारी नहीं करेगा। मैंने आपके लिए जानकारी प्राप्त की है। हिमांशी की जन्मजात प्रतिभा। आयशा मुस्कुराई। हिमांशी मेरी प्रतिद्वंदी है? आदर्श ने आश्चर्य से टोका। सुमायरा और आयशा ने जब उसका
उत्तर सुना तो वे लगभग अपना दिमाग खो बैठे। अब भी इस बेवकूफ को अभी भी नहीं पता था कि उसका प्रतिद्वंदी कौन था। हद है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 105 टाइटल आदर्श वर्सेस हिमांशी। स्मायरा और आयशा फिर कभी आदर्श से बात नहीं करना चाहते थे। इस मूर्ख से उनकी चेतावनी या सलाह बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। टॉप 10 टॉप 10 टॉप 10 वह टॉप 10 में किसी को चुनौती दे रहा है, ना कि किसी यादृच्छिक नौसिखिए को। क्या वह सचमुच में इतना नासमझ है कि चुनौती भेजते समय अपने प्रतिद्वंदी का नाम तक नहीं देखता? हे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आदर्श ने जब दो लड़कियों की नाराजगी भरी प्रतिक्रिया देखी तो उसके मुंह से निकल गया, चलो उसे खुद कष्ट सहने दो। क्रोधित स्मायरा ने आयशा को पकड़ लिया और चली गई। हम आपके लिए जानकारी भी एकत्र करना चाहते थे। मैं आपको एक लड़की से हारते हुए देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। आयशा ने भी कोई रहम नहीं दिखाया। आदर्श को लगा कि उसकी गेंदें दर्द कर रही है। उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना कि वह व्यक्ति कौन है, बस अपने प्रतिद्वंदी की रैंक नीचे लिख दी। वह कभी नहीं जानता था कि उनके फायर स्कूल की देवी 10th रैंक पर एक्सपर्ट है। महान। यह सब फ्रेम बेले की गलती है। आदर्श को ऐसा लग रहा था जैसे वो हाल ही में अपना आपा खो रहा था। एक बच्चे का पालन पोषण करना वास्तव में कठिन था। आदर्श, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको नहीं लगता कि आप अच्छे हैं क्योंकि अब आपने सफलतापूर्वक पूरे फायर स्कूल को चुनौती दी है। टॉप 10 में शामिल छात्र 100 रैंक से नीचे के छात्रों के विपरीत है। हिमांशी की ताकत वास्तव में उसकी वर्तमान रैंक से अधिक मजबूत है। आप निश्चित रूप से उसे चुनौती देने की कोशिश में मर जाएंगे। शिवानी आगे बढ़ी और आदर्श की मेज पर अपना हाथ पटक दिया। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, आदर्श ने खोखलेपन से कहा। कोशिश करना? आपको क्या लगता है कि हमारी हिमांशी कौन है जिस पर आप आसानी से अभ्यास कर सकते हैं? जो लोग उन्हें चुनौती देना चाहते हैं उन्हें नोटिस भेजने से पहले 1 महीने तक विचार करना होता है। शिवानी चिल्लाई। आदर्श अवाक रह गया। जब उसने शिवानी का उग्र चेहरा देखा तो वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नाराज कर दिया हो उसे आज 3.5 लड़कियों को। द्वंद्व युद्ध मैदान के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी। आमतौर पर टॉप 10 में से किसी से भी संबंधित चुनौती बहुत सारे दर्शकों को आकर्षित करती है, जिनमें स्कूल के बाहर के मैजिशियन भी शामिल होते हैं। हालांकि द्वंद्व युद्ध का मैदान जनता के लिए खुला नहीं था। हर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। आदर्श नए छात्रों के बीच अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण काफी प्रसिद्ध थे। विलन की उपाधि अर्जित करने के अलावा किसी तरह जीवन में वापस आने के बाद उसने पूरे फायर स्कूल को भी चुनौती दी। उनके डबल इनेट एलिमेंट्स के बारे में खबर भी व्यापक रूप से फैली हुई थी, इसलिए कई लोग उनके द्वंद्व को देखने आए थे। हालांकि अधिक छात्र हिमांशी को देखने आए थे। वह न केवल फायर स्कूल में टॉप 10 में स्थान पाती थी, बल्कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की टॉप 10 सुंदरियों में से एक थी। चीन में लोग हर चीज के लिए टॉप 10 की सूची बनाना पसंद करते थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के टॉप 10 एक्सपर्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की टॉप 10 सुंदर लड़के, यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक की टॉप 10 सुंदर लड़कियां आदि। हिमांशी आसानी से सूची में शामिल होने के योग्य थी और अपनी उत्कृष्ट ताकत के कारण काफी प्रसिद्ध भी थी। विलन द्वारा अग्नि विद्यालयों की देवी को चुनौती देने की खबर छात्रों के बीच तेजी से फैल गई और यहाँ तक कि नाश्ता स्टॉल के मालिक को भी इसके बारे में पता था। इसलिए वो यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि द्वंद्व युद्ध मैदान लोगों से भरा हुआ था। शीरी युनहा तुरंत आए जब उन्होंने देखा कि आदर्श फिर से एक दृश्य भड़का रहा था। जब उसने देखा कि आदर्श अभी भी मंच की ओर नहीं बढ़ रहा है तो उसने उत्सुकता से पूछा, आदर्श तुम अभी भी बाहर क्यों हो? आप आज मुख्य नायक है, बहुत से लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं 1 सेकंड में जाऊंगा, आदर्श ने उत्तर दिया। ठीक है, आज आपका प्रतिद्वंदी काफी मजबूत है, बहुत अधिक ना हारने का प्रयास करे, श्री कुहा ने कहा। आदर्श ने कंधे पर ताली बजाते हुए किन्हुआ के वहां प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद
आदर्श लगभग 18 वर्ष की आयु के एक युवक को द्वंद्व युद्ध मैदान में ले आया। इस तरह के बड़े आयोजन को लेकर वह युवक काफी अनुभवहीन लग रहा था। वो काफी घबराया हुआ और उत्साहित लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे पूछा जाए। जैसे ही दोनों ने द्वंद्व युद्ध में मैदान में प्रवेश किया, आदर्श को एहसास हुआ कि उसकी उपेक्षा से अधिक दर्शक थे। हर पंक्ति की लगभग हर सीट भरी हुई थी। हर दिन द्वंद्व युद्ध होते थे, फिर भी जब अन्य छात्र द्वंद्व युद्ध में भाग ले रहे थे तो जगह काफी खाली थी। कभी कभी युद्ध के परिणाम की गवाही देने के लिए दर्शक के रूप में केवल एक छात्र होता था। हालांकि टॉप 10 में शामिल छात्रों की जोड़ी के लिए यह एक अलग कहानी थी। वे अद्भुत दृश्य थे। इसके अलावा टॉप 10 छात्रों को स्कूल के बाहर भी बहुत सम्मान दिया जाता था। रैंकिंग में कोई भी बदलाव बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा। बैरियर स्थापित किया गया। हिमांशी ने आदर्श की तुलना में द्वंद्व को अधिक गंभीरता से लिया। आदर्श के आने पर वह पहले से ही मंच पर थी, एक खूबसूरत सफेद गुलाब की तरह, मासूम लेकिन ग्लैमरस। उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे, जिसकी झालरें उसकी छाती के सामने लटक रही थी, हर तरह से हमेशा की तरह आकर्षक। अगर आदर्श को पता होता कि हिमांशी को टॉप 10 रैंक मिला है तो उसने उसे छोड़ दिया होता और इसके बजाय टॉप 9 रैंक को चुनौती दी होती। एक खूबसूरत महिला के ऑरा स्वाभाविक रूप से कमज़ोर होता है, जो उसके प्रतिद्वंदी को उस पर बहुत अधिक कठोर होने से रोकता है। आदर्श एक ऐसा व्यक्ति था जिसके मन में निष्पक्ष सेक्स के लिए सुरक्षात्मक भावनाएं थी। उनका लक्ष्य द्वंद्व जीतकर मजबूत होना था, इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहना पसंद किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा महसूस किया कि हिमांशी आदर्श के दिमाग को पढ़ने में सक्षम थी। उसके पीले चेहरे पर एक दृढ़ भाव झलक रहा था और उसने आदर्श से कहा, बेहतर होगा कि आप अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करें। आदर्श आश्चर्यचकित था। क्या उसकी अभिव्यक्ति सचमुच इतनी स्पष्ट थी, या क्या वह महिला किसी के हाव भाव पढ़ने में इतनी अच्छी थी? जब द्वंद्व शुरू हुआ तो आदर्श को आखिरकार इसका कारण पता चला। लड़की के साथ सहज व्यवहार करने का उसका इरादा तुरंत खत्म हो गया, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति की जगह कठोर नजर न ले ली। आत्मा पर प्रभाव। हिमांशी अपने स्टार पैटर्न को बनाने में बेहद तेज थी। ब्लेसिंग एलिमेंट की अनूठी ऊर्जा ने आदर्श के दिमाग पर जोरदार प्रहार किया, जबकि जज की आवाज अभी भी शोर शराबे वाले द्वंद्व युद्ध मैदान में गूंज रही थी। आदर्श ने शुरुआत में लाभ सुरक्षित करने के लिए अपने 4th लेवल लाइटनिंग स्ट्राइक का उपयोग करने की योजना बनाई। उसे आश्चर्य हुआ, उसका प्रतिद्वंदी तेज था। सोल इम्पैक्ट ने तुरंत उसके पैटर्न को बाधित कर दिया, जिससे वह लगभग 2 सेकंड के लिए चकाचौंध हो गया। ब्लेसिंग एलिमेंट बकवास, आदर्श ने श्राप दिया। आदर्श को कुछ समय पहले ही पता चला था कि ब्लेसिंग एलिमेंट कितना शक्तिशाली है। उसने कभी नहीं सोचा था कि टॉप 10 में किसी के खिलाफ अपने पहले द्वंद्व में वह तुरंत एक शक्तिशाली ब्लेसिंग मैजिशियन से टकरा जाएगा। एक मजबूत ब्लेसिंग मैजिशियन के बारे में सबसे डरावनी बात उनकी कास्टिंग स्पीड होती है। यदि उसका सोल इम्पैक्ट उसके हर मैजिक से तेज होता तो वह पूरी लड़ाई के दौरान कभी भी प्रभावी मैजिक नहीं कर पाएगा। आदर्श की शैली शुद्ध पार्श्विक शक्ति थी। उनके उत्कृष्ट बेसिक स्किलों ने उन्हें अपने समान ताकत वाले विरोधियों पर हावी होने में मदद की थी। हालांकि अगर वह स्टार पैटर्न का चित्र भी पूरा नहीं बना सका तो वह काफ़ी हद तक बेकार था। स्विफ्ट स्टार सोल पर प्रभाव। भेड़िया आदर्श को तुरंत बुरा लगा। आदर्श कोई मैजिक ना कर पाने का बोझ उठाने के लिए स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाने की कोशिश कर रहा था, फिर भी उसे बेसिक समनिंग मैजिक करने का मौका भी नहीं मिला। वह सचमुच बुरी स्थिति में था। जैसे ही उसने कहा स्टार पैटर्न बनाने की कोशिश की, स्विफ्ट स्टार, उतने को हिमांशी ने सोल पर इम्पैक्ट डाल दिया, जिसके कारण आदर्श का स्टार पैटर्न बिगड़ गया। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।